जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान एंड आई एम योर कंप्यूटर प्रोफेसर। तो बेटा आज जो हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं वो हमारे पास फुल बुक इंट्रोडक्शन है और वो हमारे पास है क्लास फर्स्ट ईयर का। आपको पता है ये पिछले साल हमारे पास बुक आई थी लेकिन इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस साल, जिसमें उन्होंने कुछ टॉपिक जो है वो रिमूव किए हैं और नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो बेटा आपको हमारे पास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और जितना भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसकी वीडियोस के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो क्या मिल सके, टाइम पे मिल सके। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1। तो देखें, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। फिर हम उसकी मैथडोलॉजीज देखेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं वो देखेंगे। यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो पहला चैप्टर है ये बेसिकली बेस करता है किसके ऊपर, ये पूरी की पूरी हमारे पास जो डेवलपमेंट है कि कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसके रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर जो बेटा हमारे पास है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। आपको पता है कि जो पाइथन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन में और बहुत सारी जगह यूज होती है। तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। इसके दो चैप्टर्स हैं, ये कम से कम आपकी बेसिक्स को क्लियर कर देगी। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है, उसमें हम उसका सिंटैक्स जिसमें हम दैट टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या आते हैं, उसके बाद हमारे पास कमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाएंगे जिसमें एडिशन है, असाइनमेंट है, ये सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इफ को, एल्स को, एलिफ को, लूप को, फॉर लूप को, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। और फिर हम पाइथन मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा बेटा आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है आपकी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम एल्गोरिदम एनालिसिस करते हैं और हम कैसे किसी एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते हैं डिफरेंट टेक्निक को यूज करते हुए। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज आ जाएगी, डेट इज चैप्टर नंबर 4 विच इज कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, आप प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिसमें आपने लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, आप ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास डाटा एनालिसिस चैप्टर का नेम है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इसमें हम मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन इसकी बात करेंगे। डाटा को कलेक्शन कैसे किया जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है डेट इज क्लाउड कंप्यूटिंग है। दूसरा एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसमें जो बड़ी अच्छी चीज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस। बात समझ आ गई। तो ये बहुत मजे का चैप्टर होने वाला है आपके पास। बेसिकली ये पूरी बुक ही मर्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है, नई टेक्नोलॉजी इसमें सारी है। जो जो चीजें चेंज होती जा रही है, तो हमारे पास सबसे बुक में अच्छा ऑप्शन ये है कि ये क्या कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को साथ ऐड करते जा रहे हैं। बेटा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज चैप्टर नंबर 7। इसमें लीगल एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम की बात की गई है। इसमें आपको बताया क्या गया है कि आपने टर्म ऑफ यूज क्या करना है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, पेटेंट के बारे में, आपको इसके रैंसमवेयर अटैक के बारे में, ये सारी डिस्कशन इसमें की गया। डिजिटल डिवाइड क्यों आया और इसका इम्पैक्ट क्या आया और क्या वजह थी इसको लाने की, इसको डिस्कस करेंगे। फिर कंप्यूटिंग इम्पैक्ट क्या है आपके पास इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर, वो हम देखेंगे। डिजिटल सिटीजनशिप और एथिकल कंसंट्रेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या होती हैं, हम इसको कैसे यूटिलाइज करनी है या कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर डेट इज चैप्टर नंबर 8। तो ये है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी। उसके बाद हमारे पास यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज।
उसके बाद हम रिसर्च एथिक्स देखेंगे और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो ये हमारे पास इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। तो आप डिजिटल एज में रहते हुए कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिजाइन थिंकिंग और बिजनेस सॉल्यूशन। डिजाइन थिंकिंग आप कैसे लाते हैं और फिर बिजनेस सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप क्रिएट कैसे करते हैं एक बिजनेस प्लान को बेटा। तो उसके बाद हम देखेंगे कलेक्टिंग मार्केटिंग इनसाइट्स क्या आते हैं। अच्छा बेटा, ये तो था हमारे पास पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको फुल बुक इंट्रोडक्शन दिया। तो बेटा इसी तरह हम आपके साथ पूरी बुक टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे। आपका सिर्फ एक काम है कि एजुकेशन पार्क को, ईडीयू पार्क को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी मेहनत आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।